गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दैट इज़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक बहुत लंबे टाइम तक आप पढ़ते हो। आफ्टर क्लास 8 वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन क्लास 10th ऑल्सो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब इस टॉपिक का नाम जैसा बता रहा है कि मटेरियल, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उन्हें, वो जिस चीज़ से मिलकर बनी है उन्हें हमने दो मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। और वो दो मेजर कैटेगरीज़ कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं मेटल और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ मेटल है और क्या चीज़ नॉन मेटल है? उस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम बता सकते हैं। अगर मैं आपके सामने 10 चीज़ें रख दूँ और मैं कहूँ कि इसमें से आपको छांटना है कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जिसकी हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई दैट। जिसमें जो सबसे पहला जो है दैट इज़ योर अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेसिस पे कि चीज़ दिख कैसी रही है, उसको देखने के बेसिस पे आप बता सकते हो कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। और दूसरा उसकी हार्डनेस, कि वो कितना हार्ड है, उससे आप बता सकते हो कि वो मेटल है या वो नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपीयरेंस के बारे में। जैसे आपके घर में प्लेट है खाने की, इज़ इट, जब वो नई नई आती है, इज़ इट शाइनी और डल? अगर आप उसमें अपना चेहरा देखो आपको दिखाई देता है। अगर आप उसे धूप में रखो तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो जितनी भी चीज़ें शाइनी अपीयरेंस की होती हैं, जो दिखने में बहुत शाइन करती हैं, उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं। जैसे कि आयरन अगर हमारे घर में आएगा, आयरन का कोई पीस, तो इट इज़ वेरी शाइनी इन नेचर, चमक रहा होता है। तो आयरन इज़ अ मेटल, वी कैन से आयरन इज़ अ मेटल बिकॉज इट इज़ शाइनी। अगर आपको लिखना हो कि ये शाइनी है या डल, तो आयरन को अगर आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक शाइनी। कोल, जो कोयला हमारे पास आता है, दैट इज डल, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? नॉन मेटल्स। सल्फर पाउडर येलो कलर का होता है पर शाइन नहीं करता, सो दैट इज ऑल्सो डल, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। एल्यूमिनियम, घर में एल्यूमिनियम के बर्तन हम सबके घर में हैं, सो एल्यूमिनियम इज डेफिनेटली मेटल, इट इज़ शाइनी। जितने भी शाइनी चीज़ें हैं वो मेटल हैं, और जितने भी डल चीज़ें हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगी? नॉन मेटल। तो मटेरियल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। देन यू आर हैविंग कॉपर इज ऑल्सो अ शाइनी सब्सटेंस। कॉपर की वायर्स होती हैं, तो कॉपर क्या है? दिस इज ऑल्सो शाइनी। इन सबको हम मेटल बोलते हैं, जिनके घर में बर्तन हैं और हार्ड है। अगर मैं हाथ से तोड़ने की कोशिश करूं या हैमर से तोड़ने की कोशिश करूं, हथौड़ा मारूं, तो भी वो इजीली ब्रेक नहीं होते। जैसे कि अगर आप हार्डनेस पे आ जाओ, तो वेरी हार्ड या नॉट वेरी हार्ड, अगर हम देखें तो आयरन बहुत हार्ड है, या अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो इजीली टूट जाएगा? कुछ मार के या किसी तरह से टूट सकता है आयरन? नो, सो इट इज़ वेरी हार्ड। कोयला, simply if I use hammer, and if I hammer it, I can easily break it, so this is not very hard. Then you are having sulfur is also not very hard. Then aluminium के बर्तन हमारे घर में हैं, उन्हें हम मार के तोड़ना चाहें तो that is not possible, so it is very hard. कॉपर अगेन वायर होती है, आप उसे इजीली क्रैक नहीं कर सकते, उसे इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, सो दिस इज ऑल्सो वेरी हार्ड। तो देखो, आयरन शाइनी था और वेरी हार्ड है, कोल डल था और नॉट वेरी हार्ड, सल्फर इज ऑल्सो डल एंड नॉट वेरी हार्ड, एल्यूमिनियम इज शाइनी एंड वेरी हार्ड, कॉपर इज ऑल्सो शाइनी एंड वेरी हार्ड। तो अगर हम इन सबको देखें तो आपको इसमें पता चल रहा है देखने पर कि आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि शाइनी भी हैं और वेरी हार्ड भी हैं। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये तीनों कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? दे बिलोंग टू द कैटेगरी मेटल।
और जो कोल और सल्फर है दे बिलोंग टू अ सेम कैटेगरी विच इज़ नॉन मेटल। ये दोनों नॉन मेटल से बिलोंग करते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो मेटल्स हैं वो हमेशा बहुत शाइनी होंगी। अगर मैं पूछूं कि 2 कैरेक्टरिस्टिक बताइए मेटल की, तो यू कैन से दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर वेरी शाइनी इन नेचर, दे लुक शाइनी। और अगर नॉन मेटल का पूछा जाए तो दे आर नॉट वेरी हार्ड एंड दे आर डल। शाइनी को हम एक और चीज़ बोलते हैं, शाइनी वर्ड के लिए हम एक दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ लस्ट्रस, LUSTROUS। सो व्हाट इज़ लस्ट्रस? कोई भी चीज़ अगर शाइनी है तो उसे हम लस्ट्रस कह सकते हैं, या हम कहते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस। और डल होगा तो उसके आगे हम लगा देंगे नॉन लस्ट्रस। सो ऑल दी नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। तो ये सारी चीज़ें हम अपने घर पे देखते हैं, और अपीयरेंस, केवल देखने से आप बता सकते हो कौन सी चीज़ मेटल है और नॉन मेटल। जो शाइन कर रहा है वो मेटल है, जो शाइन नहीं कर रहा है वो नॉन मेटल है, जो बहुत हार्ड है छूने पर वो मेटल है, और जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है वो एक नॉन मेटल है। तो इस बेसिस पे हमने इन 2 प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल 2 टाइप के मटेरियल्स के बारे में डील किया। अब इसके बाद अगर आप देखो तो सबसे पहला पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? फिजिकल मतलब जिसमें आप कोई भी लैब में जाके उसमें केमिकल न डालो, या वो किसी गैस से या किसी चीज़ से रिएक्ट ना करे। फिजिकल इज सिंपली जो आप परफॉर्म करके देख सकते हो बिना कोई और चीज़ यूज़ किए, उसको देखकर बता सकते हो, उसको स्मेल कर सकते हो, उसको बॉईल करके देख सकते हो। इन सब को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ होता है, यानी कि जो बर्तन बनाता है, लोहार जिसको हम बोलते हैं, लोहे से जो काम करता है, आयरन से, उसको हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो जब वो आयरन के पीस को मारता है और आयरन के पीस से वो अलग अलग नई नई टाइप की चीज़ें बनाता है। जैसे आयरन के कंटेनर्स हमारे पास होते हैं, खेतों में जो हम काम करते हैं उसमें आयरन की धराती जिसको हम स्पेड बोलते हैं, या एक्स, ये सारी चीज़ें आयरन की बनी होती हैं। तो इसका मतलब आयरन नॉर्मली एक बड़ा सा ब्रिक है, उससे मैंने एक स्पेड या एक कंटेनर कैसे बनाया होगा? मैंने उसको हैमर से मारा होगा। क्या आयरन हैमर से मारने पर टूट जाएगा? नो। क्या होगा? क्योंकि वो बहुत हार्ड है तो वो टूटता नहीं है, लेकिन जब तक आप उसको मारते रहोगे वो पतला होता जाएगा, और फाइनली वो इतना पतला हो जाएगा कि आयरन की पतली पतली शीट्स बन जाएंगी। ओके, तो क्या होगा? वो फ्लैट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चॉक पीस को लूँ और मैं कहूँ उसको फ्लैट करके दिखाओ ज़रा मार मार के, इज इट पॉसिबल? नो, इट विल ब्रेक। या मैं कोल को यूज़ करूँ और मैं कोयले की बात करूँ और मैं कहूँ कैन आई ब्रेक, what will happen? Will it change into a sheet or it will break by hammering? It will break. आयरन नेल, अगर आप आयरन की कीलों को लो या एल्यूमिनियम के पीसेस को लो या वायर को लो, उसको अगर आप मारोगे इट विल फ्लैट। जबकि जो अगर आप कोई पेंसिल की लेड को ले लो, उसे आप मारो तो इट वॉन्ट चेंज इनटू अ फ्लैट शेप, इट विल ब्रेक, वो टूट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 चीज़ें हम मेटल और नॉन मेटल की पढ़ चुके हैं कि इट इज़ शाइनी, मेटल्स आर शाइनी, दे आर वेरी हार्ड, नॉन मेटल्स आर डल एंड दे आर नॉट वेरी हार्ड। तीसरी चीज़ क्या हुई कि ऑन हैमरिंग, जब हम उसे हैमर करेंगे एट दैट टाइम इट विल, इफ़ इट इज़ अ मेटल, अगर वो मेटल है क्योंकि वो बहुत हार्ड है, सो इट विल नॉट ब्रेक, बट व्हाट विल हैपन, होगा क्या? इट विल चेंज इनटू फ्लैट शीट्स। मेटल को कभी भी मारोगे तो वो फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन नॉन मेटल को अगर आप हैमर से मारते हो तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। सो इसके अंदर आप लिख सकते हो आयरन नेल विल फ्लैट, कोल ब्रेक इनटू पीसेस, एल्यूमिनियम वायर फ्लैट, पेंसिल ब्रेक इनटू पीसेस। तो जो ब्रेक हो रहा है वो एक नॉन मेटल है और जो ब्रेक नहीं हो रहा वो एक मेटल है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कुछ जो आयरन है या एल्यूमिनियम है उसकी शेप चेंज हो गई, फ्लैट हो गया, और जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रेक हो गए इनटू डिफरेंट पीसेस।